हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे यूपी लेखपाल 2022 के लिए प्रैक्टिस सेट 5 का पार्ट 2। तो कल की क्लास में हमने पार्ट 1 किया था, जिसमें हमने हिंदी और मैथ्स के 25 क्वेश्चंस किए थे। तो इसमें हम यूथ कंपटीशन टाइम्स की जो लेखपाल की प्रैक्टिस बुक है उसे कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें कि टोटल 15 सेट्स हैं, जो कि हमारा जो न्यू यहाँ पर इसमें सिलेबस दिया गया था उसके अकॉर्डिंग ये प्रैक्टिस सेट जो हैं ये बनाए गए हैं। और इसकी एग्ज़ाम डेट है 19 जून 2022। तो जब तक ये 15 सेट्स कंप्लीट हो जाएंगे और आप इन प्रैक्टिस सेट की जो फुल PDF है वो आप टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, या आप लर्न विद कनिका के नेम से भी सर्च कर सकते हैं। क्वेश्चन 51 है, बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है। तो सारनाथ जगह जो बहुत महत्वपूर्ण है वो क्यों है? भगवान बुद्ध ने सारनाथ में ज्ञान प्राप्त किया था, या फिर भगवान बुद्ध का जन्म सारनाथ में हुआ था। तो इनका जन्म तो लुम्बिनी में हुआ था, तो ये तो गलत ही है। या भगवान बुद्ध का सारनाथ में महापरिनिर्वाण मीन्स देहांत हुआ था, या ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। तो जो सारनाथ जगह जो प्रसिद्ध है वो इसलिए है क्योंकि गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद उत्तर प्रदेश के सारनाथ, जिसे पहले ऋषि पत्तनम के नाम से जाना जाता था, उसमें 5 सन्यासी ब्राह्मणों को अपना प्रथम उपदेश दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथ में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो यह आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? तो जो पतंजलि थे ये समकालीन थे पुष्यमित्र शुंग के, और पुष्यमित्र शुंग वंश के संस्थापक थे, और पतंजलि को योग का जनक भी माना जाता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट को सेकंड से मैच करना है। फर्स्ट में हमें युद्ध दिए गए हैं और सेकंड में उसके ईयर। फर्स्ट है हमारा पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वो बाबर और लोदी के बीच में हुआ था, जो कि जिसका टाइम पीरियड जो था वो क्या था कि ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1526 में 1 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर व लोदी के बीच हुआ था। तो ए का हमारा हो जाएगा 2। नेक्स्ट है प्लासी का युद्ध। प्लासी का जो युद्ध था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच में हुआ था, और ये हुआ था 1757 ईस्वी में, 23 जून 1757 ईस्वी में। तो बी का हमारा हो जाएगा 3। नेक्स्ट है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। अकबर का जो सेनापति मानसिंह था उसके बीच में हुआ था, महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति मानसिंह के बीच में। और इसका जो टाइम पीरियड था वो 1576 और डेट थी 18 से 21 जून के बीच में 1576 में। लास्ट है तालीकोटा का युद्ध। सी का हो जाएगा हमारा 4। तालीकोटा का जो युद्ध था ये विजयनगर साम्राज्य और दक्षिण की सल्तनत के बीच में हुआ था, जो कि 1565 ईस्वी में और जनवरी में हुआ था। तो यहाँ पर ए का हो जाएगा हमारा, डी का हो जाएगा 1। तो 2, 3, 4, 1 हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है? तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। भारत में जो स्थानीय स्वशासन की शुरुआत थी ये भी पूछ लिया जाता है कि वो 1882 ईस्वी में हुई थी, और ये हुई थी लॉर्ड रिपन के काल में। इसकी वजह से लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की थी? तो ये भी इम्पोर्टेंट है, या तो प्रथम अध्यक्ष पूछ लिए जाते हैं, या फिर प्रथम मुसलमान पूछ लिए जाते हैं, या प्रथम महिला। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी INC, इसकी स्थापना जो हुई थी वो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। अगर इसके पहले अध्यक्ष पूछे जाएंगे तो पहले अध्यक्ष हो जाएंगे व्योमेश चंद्र बनर्जी। और इसमें पूछा गया पहले मुसलमान कौन थे? तो पहले मुसलमान जो थे वो 1887 में बने थे, जो कि थे बदरुद्दीन तायब जी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित इनमें से कौन सा सिद्धांत सही ढंग से मेल खाता है? फर्स्ट हमें दे रखा है नेबुलर परिकल्पना। तो जो नेबुलर परिकल्पना का ही दे रखा है आर्किमिडीज, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ज्वारीय हाइपोथेसिस, जेम्स जीन्स एंड हैरोल्ड जेफरी, तो ये बिल्कुल ठीक है। गैसीय हाइपोथेसिस का दे रखा है चैम्बरलिन में मार्टन, ये भी गलत है। और
ग्रहीय हाइपोथेसिस का कांड। तो इसमें जो सही मैच है वो है ज्वारीय हाइपोथेसिस जो है वो दी थी जेम्स जीन्स एंड हैरोल्ड जेफरी ने। नेक्स्ट है नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है। तो जो अमरकंटक से दूसरी नर्मदा के अलावा जो निकलती है तो ये है सोन नदी, जिसे स्वर्ण नदी भी कहा जाता है। ये गंगा की मुख्य सहायक नदी है जिसका उद्गम स्थल है अमरकंटक पठार। नेक्स्ट निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य जूट या पटसन कह सकते हैं निर्मित वस्तुओं का अधिकतम निर्यात करता है, मीन्स एक्सपोर्ट करता है, जो दूसरों को भेजता है। तो विश्व में भारत जूट से बनी वस्तुओं का जो सबसे बड़ा उत्पादन करता है, और अगर निर्यातक राष्ट्र पूछा जाए तो सेकंड नंबर पे होगा, और उत्पादन में पूछा जाएगा तो फर्स्ट में। अब इसमें पूछा है कि कौन सा राज्य है जो सबसे अधिक निर्यात करता है, तो वह है पश्चिम बंगाल। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है वायुमंडल में लगभग कितने % नाइट्रोजन होती है। तो जो पृथ्वी के चारों ओर स्थित वायु का आवरण होता है उसको वायुमंडल कहा जाता है, जबकि गैसों के मिश्रण को वायु कहा जाता है। तो वायुमंडलीय गैस में अलग अलग % होती हैं हर गैस की। तो इसमें से 79 से 79 के बीच में जो % होगी ये होगी नाइट्रोजन की, और ऑक्सीजन की हो जाएगी 20.94%। ये हो जाएगी ऑक्सीजन की जो मेन है, और आर्गन की हो जाएगी 0.93%, और कार्बन डाइऑक्साइड की होगी 0.03%। ये भी पूछ लेते हैं कि सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, तो सबसे ज़्यादा जो % है वो नाइट्रोजन की है। नेक्स्ट है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही ढंग से ग्रहों को उनके आकार के अवरोही क्रम को दर्शाता है। मीन्स पहले हमारा सबसे बड़ा ग्रह होना चाहिए, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें लगाना है। अगर हम सारे डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएं तो इस टाइप से हमें बैठेगा। पहले तो हमारा बृहस्पति बैठेगा, मीन्स जुपिटर, उसके बाद हमारा बैठेगा शनि सैटर्न, फिर हमारा बैठेगा अरुण यूरेनस, फिर बैठेगा वरुण नेपच्यून, उसके बाद हमारी अर्थ आ जाएगी, इसके बाद आ जाएगा शुक्र, फिर मंगल मार्स हो जाएगा, और बुध। अब इसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे। तो यहाँ दे रखा है पहले मंगल, तो मंगल तो बाद में आया हुआ है, अर्थ पहले है, तो ऑप्शन ए रॉन्ग हो जाएगा। फिर बृहस्पति ठीक है, उसके बाद यूरेनस हो जाएगा अरुण, फिर शनि दे रखा है जबकि शनि पहले है, तो ऑप्शन बी भी हमारा गलत हो जाएगा। सी में है पहले यूरेनस अरुण हो जाएगा, उसके बाद पृथ्वी है ठीक है, फिर मंगल है, फिर बुध है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन डी में शनि के बाद बृहस्पति है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन सी। महात्मा गांधी के लिए डैश भारतीय मानवता की एकता, इसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक था। तो जो महात्मा गांधी के लिए मेन था वो था उनका खादी। खादी भारतीय मानव की एकता और उसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक था। नेक्स्ट संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत क्या आता है। तो जो संवैधानिक उपचारों के का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स के तहत आता है। इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित करने का अधिकार सिर्फ किसको है, एससी और एचसी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को है। और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर ये जो अनुच्छेद होगा कौन सा इसके अंदर आता है, 32। तो 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय मीन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिट जारी किया जाता है। नेक्स्ट है 1965 में निम्नलिखित में से किस कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पहली बार घोषित किया गया था। तो पहली बार जो घोषित किया गया था वो गेहूं के लिए घोषित किया गया था, जो कि 1965 में था। 1965 में कृषि मूल्य आयोग की भी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम योजना किससे संबंधित है। तो ये है भारत में गिरते शिशु लिंग अनुपात का समाधान व बालिकाओं को सशक्त बनाने के लिए। नेक्स्ट है किसान क्रेडिट योजना, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। किसान क्रेडिट को योजना CCC के नाम से भी दे दिया जाता है, वो KCC। तो किसान क्रेडिट योजना की जो शुरुआत है वो की गई थी 1998 से 1999 के बीच में, जिसकी उद्देश्य था कि किसानों को उनके लोन से मुक्त कराना, मतलब उन्हें सुविधाएं प्रदान करना किसानों के लिए। नेक्स्ट है जब लोहे की कील को जंग लग जाए तो कील का वजन कैसा हो जाता है। तो जब जंग लगेगी मीन्स उस पर बढ़ रहा है, तो हमेशा क्या होगा, जो उसका वजन है वो बढ़ जाता है। और जो जंग होती है वो किसकी होती है,
फेरिक ऑक्साइड की। ये भी पूछ लिया जाता है कि ये किसकी जंग होती है, फेरिक ऑक्साइड की होती है। नेक्स्ट है वॉशिंग सोडा क्या है, तो एक तो वॉशिंग सोडा होता है और एक बेकिंग सोडा। तो जो वॉशिंग सोडा होता है वो होता है सोडियम कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला होता है Na2CO3। और जो ये सोडियम बाइकार्बोनेट होता है NaHCO3, ये होता है हमारा बेकिंग सोडा। वॉशिंग सोडा इसलिए कहा जाता है, या धावन सोडा या धोने का सोडा भी कह सकते हैं, क्योंकि इसका जो यूज़ है वो कपड़े धोने के लिए किया जाता है और जल की जो कठोरता होती है उसको दूर करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, इसीलिए इसको वॉशिंग सोडा बोलते हैं। और बेकिंग सोडा वो खाने में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है मानव रक्त में प्लाज्मा की कितनी % की मात्रा होती है, तो प्लाज्मा जो होता है वो 55 से 60% होता है। उसके अलावा जो हमारा 45 से 40% बचा वो होती है हमारी रुधिर कणिकाएं। नेक्स्ट एक कंप्यूटर में स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या होती है, तो जो कंप्यूटर की जो मेनली इकाई होती है वो क्या होती है, बाइट। और भी होती हैं किलोबाइट, मेगाबाइट, इस टाइप से, लेकिन इसमें जो पूछा है बाइट, बिट, किलो या पिक्सल, तो इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा बाइट। बिट जो होती है वो स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है, लेकिन अगर हम स्टोरेज की क्षमता नापेंगे तो हम बाइट का यूज़ करते हैं, और एक बाइट में कितने बिट होते हैं, 8 बिट। पिक्सल होती है पिक्चर क्वालिटी के लिए। नेक्स्ट है निम्न गैसों में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो ग्रीन हाउस गैस इसमें से देख लेते हैं पहले कौन कौन सी है। CO2 भी है, CH4, मीथेन भी है, NO2 भी है, लेकिन जो ऑक्सीजन है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। उत्तर प्रदेश में विकलांग व्यक्तियों के लिए विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, तो विकलांग व्यक्तियों के लिए जो स्थित है ये है चित्रकूट में, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है भूक्षरण किसके द्वारा रोका जा सकता है, तो भूक्षरण या फिर मृदाक्षरण कह सकते हैं, सॉइल पॉल्यूशन, ये रोका जा सकता है वन रोपण, मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को लगाकर भूक्षरण रोका जा सकता है। नेक्स्ट है 8 जनवरी 2020 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना था, तो जो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार था ये था 586.08 बिलियन अमेरिकी डॉलर। 16 से 18 सितंबर 2021 के मध्य भारतीय सेना प्रमुखों का सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया, तो ये जो सम्मेलन था ये आयोजित किया गया था नई दिल्ली में। 1 से 11 सितंबर 2021 के बीच 78th वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन वेनिस शहर इटली में किया गया। इसमें से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन लॉयन पुरस्कार दिया गया, तो ये दिया गया था हैपनिंग को। ये जो फ्रांसीसी फिल्म है हैपनिंग, इसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन लॉयल पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है ललित किसकी एक उत्तम किस्म है, तो जो ललित है वो अमरूद की एक नवीनतम किस्म है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन से दो जुताई के प्राथमिक उपकरण है, तो जुताई के जो प्राथमिक उपकरण है ये हैं मोल्ड बोर्ड, हल तथा मृदा खुदाल, जिसे सब सॉइलर भी कहा जाता है। इसका जो यूज़ है वो मिट्टी को खोलने या ढीला करने के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट एक थ्रेसर द्वारा दोनों का अधिक नुकसान होता है यदि, तो एक थ्रेसर द्वारा जो अनाजों का सबसे ज़्यादा नुकसान जब होता है जब उसकी गति बहुत ज़्यादा अधिक होती है। नेक्स्ट है बहुप्रचलित सिंचाई का स्रोत क्या है, तो सबसे ज़्यादा जो भारत में सिंचाई का स्रोत है वो है ट्यूबवेल। इसके द्वारा 45% भूमि पर सिंचाई की जाती है, जबकि कुएं से की जाती है 19% और नहर से की जाती है 26% और तालाब से सबसे कम 3%। नेक्स्ट है लहसुन की तीव्र गंध का क्या कारण है, कि लहसुन में से इतनी ज़्यादा आती है, तो लहसुन और प्याज में जो तीव्र गंध का कारण होता है वो होता है गंधक यौगिक मीन्स सल्फर। उसमें से सल्फर की जो स्मेल होती है इसकी वजह से वो बहुत तीव्र गंध होती है। नेक्स्ट है यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर चुनाव होंगे, यदि कोई पंचायत भंग होती है तो 6 माह के अंदर 6 मंथ्स के अंदर चुनाव होंगे। मध्य भारत में 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है, तो जो 1 बीघा होता है वो 0.2529 हेक्टेयर के इक्वल होगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किससे पीतल उत्पादों का अधिकतम निर्यात किया जाता है, तो जो पीतल का निर्यात सबसे अधिक किया जाता है तो वो है मुरादाबाद। मुरादाबाद पीतल के उत्पाद के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। वाराणसी फेमस है रेशम के लिए और ऊन या लकड़ी के खिलौने
कानपुर है चमड़े के लिए, और लखनऊ आ जाएगा मिनिएचर पेंटिंग वगैरह के लिए। नेक्स्ट है, एक ग्राम में ग्राम के वार्डों से चुने गए कितने सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है? तो ये जो होते हैं इसमें होते हैं 7 से 17 तक सदस्य जिन्हें कि पंच कहा जाएगा। देश का प्रथम राज्य कृषि विद्यालय SAUS, तो ये कहाँ पर है? तो देश का जो प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है ये है पंतनगर उत्तराखंड में स्थित। इसकी स्थापना 17 नवंबर 1960 ईस्वी को की गई थी। फिर उसके बाद 1992 ईस्वी में इसका नाम बदलकर गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कर दिया गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? तो न्याय पंचायत बनाने की जो न्याय पंचायत की स्थापना थी वो उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 के अंतर्गत की गई थी। और जो इसकी यहाँ पर पूछा है सिफारिश की कौन सी की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? तो ये उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, तो यहाँ पर इनमें से कोई सा भी नहीं है, तो यहाँ आंसर आएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करता है? तो ये है 243D। जो 243A है उसमें क्या होगा, ग्राम सभा की शक्ति और उसके कार्यों के बारे में होगा। 243B में पंचायत के गठन के बारे में होगा। 243C में पंचायत की रचना के, और 243D में हो जाएगा SC और ST के लिए सीटों का आरक्षण। पंचायती राज व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सच है? यह अधिनियम पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में लागू नहीं हुआ, तो ये बिल्कुल ठीक है, ये उसमें लागू नहीं हुआ है। पंचायती चुनाव के लिए निर्वाचन क्षेत्रों में सीटों के आवंटन पर कानून के किसी न्यायालय में सवाल नहीं उठाया जा सकता, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, फर्स्ट और सेकंड दोनों। निम्नांकित में से कौन एक पंचायतों से संबंधित नहीं है? तो पंचायतों से संबंधित देख लेते हैं कौन सा नहीं है। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव संपादित करेगा, ये ठीक है। और यहाँ दे रखा है 74वां संशोधन अधिनियम, ये जबकि जो पंचायतों के लिए नहीं है, ये किसके लिए? नगर पालिका के लिए, पंचायत के लिए 73rd। तो ऑप्शन बी तो हमारा रॉन्ग ही है। सभी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष होगा, ये ठीक है। और एक पंचायत के भंग होने पर 6 माह के अंदर नया चुनाव किया जाएगा, ये भी ठीक है। नेक्स्ट है, विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय जो दीर्घकालीन नीति का अनुवेचन करता है निम्नलिखित में से किस कार्यालय के अंतर्गत आता है? तो यह आता है नीति आयोग के अंतर्गत, जिस आयोग का निर्माण किया गया था। पहले इसका नाम योजना आयोग था और योजना आयोग का नाम बदलकर 1 जनवरी 2015 को इसका नाम नीति आयोग कर दिया गया। योजना आयोग का स्वरूप क्या है? तो योजना आयोग की जो स्थापना है वो 1950 ईस्वी में की गई थी। इसका स्वरूप है, ये एक परामर्शदात्री संस्था है जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन पोर्टल भारत में कृषि विपणन के लिए प्रारंभ किया गया? तो कृषि विपणन के लिए प्रारंभ किया गया ई-नाम। 14 अप्रैल 2016 को डॉक्टर अंबेडकर की जो 125वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये ई-नाम का जो पोर्टल है ये किसानों के लिए शुरू किया गया। नेक्स्ट है, माही सुगंधा किस फसल की प्रजाति है? तो माही सुगंधा है चावल की प्रजाति। निम्नलिखित में से कौन सा पीत क्रांति येलो रिवॉल्यूशन से रिलेटेड कौन है? तो रिवॉल्यूशन से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो येलो रिवॉल्यूशन से रिलेटेड है तिलहन उत्पादन। दुग्ध उत्पादन हो जाएगा व्हाइट रिवॉल्यूशन से रिलेटेड, और मत्स्य उत्पादन हो जाएगा ब्लू रिवॉल्यूशन से रिलेटेड। नेक्स्ट है, भारत में भूमि सुधार के क्षेत्र में कौन शामिल नहीं है? तो इसमें बिचौलियों की समाप्ति भी है, भूजोतों का एकत्रीकरण भी और सहकारी कृषि भी, लेकिन जो किसानों का मकान ऋण है वो भूमि सुधार में शामिल नहीं होगा। निम्नलिखित में से समन्वित बाल विकास सेवा ICDS योजना के अंतर्गत कौन सी सेवा प्रदान नहीं की जाती है? तो इसके अंतर्गत पूरक आहार दिया जाता है, रोग प्रतिरक्षण भी दिया जाता है, बच्चों को निःशुल्क पुस्तकें एवं विद्यालय पोशाक का वितरण, ये इसके अंतर्गत नहीं आता। और 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को स्वास्थ्य व पोषण शिक्षा, तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन सी। और यह महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा
1905 ईस्वी में शुरू की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसमें ग्रामीण जलापूर्ति भी आती है, ग्रामीण सड़कें भी, विद्युतीकरण भी, लेकिन जो ग्रामीण उद्योग है वो इसके अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ कार्यक्रम दिए गए हैं और उनके प्रारंभ का वर्ष। फर्स्ट दिया गया ट्राइसेम। ट्राइसेम का जो वर्ष है वो बिल्कुल ठीक है, अगस्त 1979। NREP ये भी ठीक है, अक्टूबर 1980। JRY, तो JRY का अप्रैल 1995 दे रखा है, जबकि यहाँ आएगा 1989। SGSY का सही है, अप्रैल 1999। तो यहाँ पर जो सुमेलित नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश के उद्योग बंधु की शाखा संरचना है। तो उत्तर प्रदेश की जो उद्योग बंधु की इस समय शाखाएं हैं ये 3 शाखाएं हैं। यह योजना 1986 में शुरू की गई थी। लास्ट क्वेश्चन है, तालीम उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना है, तो इसके बारे में बताना है कि कौन सा सही होगा। तालीम जो है दूरदर्शन द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के प्रसार हेतु है, ये ठीक है। और विश्वविद्यालय तथा उच्चतर विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा के प्रसार निर्मित, ये इससे रिलेटेड नहीं है। चुने गए अभ्यर्थियों को खेल के प्रशिक्षण से रिलेटेड भी नहीं है। और सभी विद्यार्थियों को प्रारंभिक स्तर पर उर्दू भाषा से परिचय हेतु, तो इसके 2 हो गए, एक तो दूरदर्शन के द्वारा, टीवी के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का प्रसार करना और उर्दू भाषा से परिचय कराना। तो यहाँ पर कूट से जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी 1 और 4। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।